और अब पहली खबर को तफसील से देखते हैं। G20 का इजलास 22 मई से 24 मई तक श्रीनगर में मुनक्किद होने जा रहा है। तमाम नजरें इस अहम बैनुल-अक़वामी इवेंट पर हैं। ताहम दहशतगर्दी से मुतासर अफराद और पाक स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की वजह से मुतासर होने वाले लोग भी चाहते हैं कि G20 के मंदूबीन श्रीनगर सरबराही इजलास के दौरान सयाहत के बारे में बात करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत आवाज बुलंद करें। ज़्यादा उनका फोकस जो है वो टूरिज्म पर है। ठीक है, टूरिज्म कोई गलत बात नहीं है, कश्मीर में आना चाहिए, कश्मीर में टूरिस्ट आना चाहिए ताकि, लेकिन उसके साथ एक मसला हमारा भी है। जो वहाँ से लोग विस्थापित हुए हैं, कश्मीरी पंडित उसमें है, उसमें मिलिटेंसी का खास रोल है। उस मिलिटेंसी के खिलाफ कम से कम इन 20 देशों का जो भी G20 में आएंगे देश, उनको ये उनकी तरफ से कंडा संदेश जाना चाहिए कि भाई हम इसके खिलाफ है, इस मिलिटेंसी के खिलाफ है। क्योंकि टूरिज्म के खिलाफ कोई नहीं है, टूरिज्म होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारे कौम की भी बात की है, 7 लाख लोग हम घर से बेघर हो गए, क्यों हो गए? आज अगर ये एक इनिशिएटिव है, वो अच्छा इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ J&K ने किया है और बड़ी तैयारियां चल रही है। हम यही चाहते हैं कि इस वक्त कश्मीर के सारी ज़मीन से जितने भी कंट्रीज़ आ रही है, एकदम टूरिज्म को लेके वो टेररिज्म के खिलाफ भी बोले, ताकि जो पड़ोसी देश को भी ये संदेश जाए। उसके साथ साथ जो दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे भी है जहां डबल स्टैंडर्ड की बात चलती है, उनको भी इस सरजमीन से नसीहत जाएगी। G20 जो मीट है, यहाँ से एक आवाज़ जाती है कि टेररिज्म के खिलाफ, डिसइंटीग्रेशन जो चल रहा है उसके खिलाफ, जिहाद के खिलाफ और कोएग्जिस्टेंस के फेवर में। वर्ल्ड की नीड है कि वर्ल्ड कंट्रीज़ पर जो खतरा छाया हुआ है वो टेररिज्म है बहुत, और कश्मीर से अगर ये मैसेज जाती है तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट एक तो नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे होगा। G20 की जो मीटिंग हो रही है कश्मीर घाटी के अंदर, और उसमें 180 से ज़्यादा डेलीगेट्स जो है सारी दुनिया के आ रहे हैं वहाँ पे, ये खुद ही एक मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। ये कहते रहते हैं कि कश्मीर घाटी के अंदर जी टेररिज्म है, उस जो फौज ने जी क्रश किया हुआ लोगों को वहाँ पे अपनी रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ये मैसेज खुद जाता है वहाँ पर, क्योंकि जब ये लोग अपने आप देखेंगे। अभी इससे पहले आप देखिए 170 डेलीगेट्स आए थे यूथ के, जो पूरा कश्मीर घाटी में घूमे और लद्दाख भी गए। उन्होंने भी देखा है कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो सारा महकमा, सारा माहौल है, इतना अच्छा है और इतने लोग हैं वहाँ पे, टूरिस्ट हैं वहाँ पे, सैर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। जिला रामबन में आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन मुहिम आज से शुरू हुई है। डिप्टी कमिश्नर रामबन ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन का भी दौरा किया, जहां आज़मीन हज को सऊदी अरब के सालाना हज के लिए वैक्सीनेशन की जा रही है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने अस्पताल का मुआयना किया और अफसरान को हिदायत दी कि वो DH रामबन आने वाले मरीजों को बेहतर खिदमत फराहम करें। जो आज़मीन हज सफ़र महमूद पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, पूरे यूटी जम्मू कश्मीर में आज उनके लिए वैक्सीन का दिन रखा गया था। हमारे यहाँ ज़िला रामबन में 2 दिन रखे गए हैं, 16 और 17 तारीख। तो आज रामबन में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आज़मीन हज के लिए जो सफ़र महमूद पर जा रहे थे, बहुत बेहतर नज़म था और ज़िला तरक्याती कमिश्नर जनाब मसरतुल इस्लाम साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उनकी सरबराही में, उनकी निगरानी में आज़मीन हज को वैक्सीन का टीका लगाया गया और बहुत अच्छा नज़म था और इससे हम मुतमईन हैं। उम्मीद है कि ये सफ़र आज़मीन हज का बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह इस सफ़र को आसान भी फरमाए और अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए। यही हमारी खबर बानिहाल से है, जहां महकमा तालीम के